Hello and welcome all of you our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgil। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पे डिस्कशन स्टार्ट किया था कि अगर हम किन्हीं दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले तो कैसे आएगा और किन्हीं दो लाइंस का नेचर क्या क्या रहेगा। आई मीन वो इंटरसेक्टिंग है या वो पैरेलल है या वो कोइंसिडेंट है, ये सब आपने डिस्कस कर लिया था। तो इस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जहां 10th क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन था वहां हमें किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक, 11, 12, 13, 14 ये चार क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपको कोई तीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। कॉन्करेंट लाइन का मतलब कि तीनों लाइंस का मीटिंग पॉइंट सेम है। द मीट एट सेम पॉइंट, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉमन। और कह रहा है कि प्रूव करो कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। ऑल्सो फाइंड द कॉन्टेक्ट पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना है। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन लेकर के आप उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दें। अगर एक लाइन और ये दूसरी लाइन, अगर ये दोनों लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो तीसरी लाइन कॉन्करेंट लाइन होगी। कब? अगर वो लाइन भी इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो। अगर वो लाइन भी दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है तो इसका मतलब तीनों ही लाइन ये कॉन्करेंट लाइंस है। तो आप इन तीन में से किन्हीं भी दो लाइन को लेकर के पहले तो ये देख लें कि उन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को ही सोल्व किया। तो यहाँ से 2x + 3y = 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x + 4y = 16। सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल, -y = -3 कैंसिल आउट। तो यहाँ से y की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। y = 3, y = 3 इनमें से किसी में भी रख दें। अगर मैं सेकंड में रखूं तो x + y की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा 6 -8 = 0, x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 2, 3 है। x2 और y3, 2, 3 पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर तीसरी लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होगी तो इसका मतलब तीनों लाइन का मीटिंग पॉइंट सेम है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों को सोल्व करने से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है उस पॉइंट को इस थर्ड इक्वेशन में रख करके देखिए। अगर ये पॉइंट इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का 2, 3 एक पासिंग पॉइंट है। सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2, 3 इस लाइन का कोई भी पासिंग पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास नहीं हो रही। सीधा सा लॉजिक है। तो 2, 3 रख करके देखिए। 2 रखेंगे तो 6 - 3 एंड -3, तो ये आ गया 6 - 6, 0 रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस। दी गई लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। कॉन्करेंट मतलब सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनका। तो 11, 12, 13, 14 ये चार क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 15 भी इनके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 15 में इस बार कहा गया है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। पहले ही बता दिया कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इस k की वैल्यू बताइए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। और पहले बता दिया कि ये तीनों कॉन्करेंट लाइंस है तो बताइए इस k की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीनों कॉन्करेंट लाइंस हैं तो इनका पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट सेम है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है। तो जिसमें k नहीं है
जिसमें k नहीं है, जैसे इसमें तो k है, इन दोनों में k नहीं है, जिसमें k नहीं है पहले आप उनको सोल्व कर लो, क्योंकि इन दोनों में अगर k नहीं है तो इन दोनों को सोल्व करके हम x की और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की और y की वैल्यू इस पहले वाले में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर x और y की वैल्यू, अगर x और y की वैल्यू इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो x और y की वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट? तो आप इन दोनों को सोल्व कर दें। सॉल्यूशन इस यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो एक जैसा बनाना है। इसको आप किससे 8 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 24x, 8 से ये आ जाएगा 32y। 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24x, 8 से मल्टीप्लाई माइनस 32y इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई, ये यहाँ आकर के पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 104। 13 को 8 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 104, राइट? और यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई 24x माइनस 33y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 99। सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 के इक्वल आ गई, और y की वैल्यू 5 इन दोनों में से किसी में भी रख दें। 5 यहाँ रखेंगे तो 3x, 5 यहाँ रखेंगे तो -20, राइट? हमने यहाँ पे रखा तो ये बन गया 3x माइनस ये आ गया 20 इज इक्वल टू या माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 33, तो x की वैल्यू आ गई 11। तो इन दोनों को सोल्व करने पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो 11, 5 आ गया। अब अगर ये लाइन, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइन है तो ये पॉइंट इस पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप इस पहली लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट्स रख देंगे। तो जब हम ये पॉइंट्स रखेंगे तो यहाँ x की जगह 11, तो ये बन गया 22, बीच में माइनस, y की जगह रखेंगे, y की जगह रखेंगे 5, तो ये बन गया -15 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन था कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉन्करेंट है, तीनों स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। जिसमें k नहीं है वहां से हमने दोनों से x और y निकाल दिया और फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया ताकि वहां से k की वैल्यू ऑब्टेन हो सके। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं, 15 तक आप कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने, फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर -1 0 5 -2 8 2। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दिए गए हैं -1 0 5 -2 8 2, और हमें इस ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन निकालना है। इस ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एक मीडियन ये हो गया AD, D इस BC का मिड पॉइंट है, तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल लें 13/2 और ये हो गया 0। एक मीडियन हो गया ये BE, तो जो E है वो इस AC का मिड पॉइंट है, ये बन गया 7/2 और ये हो गया 1। ऐसे ही एक मीडियन ये हो गया CF, तो जो F है वो इस AB का मिड पॉइंट है, 5 - 1 4/2 2 हो जाएगा, और -2 + 0 -2/2 -1 हो गया। हमें इस ट्रायंगल में मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो मीडियन, आप कोई भी दो मीडियन लेकर के आप उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे मीडियन AD ले लें और एक मीडियन BE ले लें, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसी से ही ये CF भी पास होगा।
ये पक्की बात है। तो आप क्या करेंगे, आप पॉइंट ए और पॉइंट डी को लेकर के मुझे AD और BE का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो मुझे AD लाइन की इक्वेशन चाहिए, ऐसे ही BE लाइन की भी इक्वेशन चाहिए। जो AD लाइन की इक्वेशन आएगी और जो BE लाइन की इक्वेशन आएगी, हम AD लाइन की इक्वेशन और BE लाइन की इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। दोनों के सॉल्यूशन से जो x और y आएगा वही इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। तो इसके लिए हमें पहले AD लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AD 2 पॉइंट फॉर्म से, ये A रहा ये D रहा, तो y माइनस y1, ये x1 है ये y1 है, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 13 बाई 2 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, और साथ में आएगा x माइनस x1 मतलब माइनस 1 तो प्लस 1। सो y माइनस 0 y, और ये 0 अपॉन कॉन्स्टेंट है कुछ, तो ये सब कुछ 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0। इस AD लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 आ गई। अब ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ लाइन BE फाइंड आउट करेंगे। इस BE लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी 2 पॉइंट फॉर्म से, तो BE ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1। 2 पॉइंट फॉर्म से इस BE लाइन की इक्वेशन हम निकालेंगे, y माइनस y1, y1 हो गया -2 तो +2, फिर आएगा इसका स्लोप 1 माइनस माइनस 2 तो ये बन गया 3, y2 माइनस y1, और नीचे आएगा x2 माइनस x1 मतलब 7/2 माइनस 5, 7/2 माइनस 5, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और साथ में आएगा x माइनस x1। हम BE लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, x माइनस x1 मतलब 5। यहां से रिजल्ट आएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन यहां रिजल्ट आएगा -3/2, ये 10 7 माइनस 10 -3/2, रिजल्ट आएगा -3/2, 2 ऊपर गया, और साथ में रहेगा x माइनस 5, ये 3 से 3 भी कैंसिल, y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x, ये मल्टीप्लाई -2x और प्लस 10, रिजल्ट आएगा y प्लस 2x और 2 माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इस BE लाइन की इक्वेशन आ गई। हम AD और BE दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट मिलेगा। तो AD लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इसमें रख दें, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो y इज इक्वल टू 0 एक आसान सी इक्वेशन मिल गई। अगर ऐसी इक्वेशन आती इस AD की भी, तो ये इक्वेशन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते, x और y जो आ गया वही इनका मीटिंग पॉइंट आ गया। तो इन दोनों इस ट्राइंगल के मीडियंस का मीटिंग पॉइंट कितना है 4 0, और ये भी 4 0 से पास होगा। अगर इसमें कहा है कि कॉन्करेंस प्रूव करना है तो ठीक है, अदरवाइज बस मीडियन पूछ रखा है तो इतना ही काफ़ी है। अगर ये कहता है कि प्रूव करो ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो इसके लिए अब आप CF लाइन की इक्वेशन और निकालते हैं। CF लाइन की इक्वेशन जो आती है उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं, तो प्रूव हो जाता है कि ये कॉन्करेंट है, एक ही इनका कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन सिर्फ ये निकालना है कि इनमें सिर्फ आप ये बताइए कि इनका मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप इस ट्रायंगल के कोई भी 2 मीडियन लेकर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप इजीली कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 18 19 20 में ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 19 20 21 में जो कंसेप्ट है बच्चे, उसमें जाने से पहले हम जानते हैं हाँ जी, तो हम इसमें जानेंगे ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में।
ऑर्थोसेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑर्थोसेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किसका? ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थोसेंटर होता है। लाइक जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, इसके कोई भी दो एल्टीट्यूड, जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, तो एल्टीट्यूड आप समझते हो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी सी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन आई, पॉइंट ए से पॉइंट इस बी सी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन आई, तो जो ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, ये एक एल्टीट्यूड हो गया। अब डी ये नहीं है कि बी सी का मिड पॉइंट है, डी तो कहीं भी हो सकता है, हमें डी नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि जो ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। ऐसे बी से एक एल्टीट्यूड गया इस ए सी के ऊपर बी ई, तो इस ट्रायंगल के कोई भी दो एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा ऑर्थोसेंटर कहलाएगा। ये आप नोट कर लें, बहुत जगह बहुत कॉम्पिटिटिव जो टेस्ट होते हैं उसमें बहुत जगह ये पूछ लिया जाता है ऑर्थोसेंटर। किसी भी ट्रायंगल के दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑर्थोसेंटर है। और अगर सर्कमसेंटर की बात करें तो सर्कमसेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है किसका? ऑफ एनी टू ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल के राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको यहां से लिखे तो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे एक साइड ये है, इस साइड को हमने आधा हिस्सा कर दिया, इस साइड का हमने आधा हिस्सा कर दिया, और जो दूसरी साइड है इसका भी हमने आधा हिस्सा कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। राइट बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलरली आधा कर दिया किसका? ऑफ एनी टू साइड्स, ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी की किन्हीं दो साइड्स का हमने राइट बाइसेक्टर किया, मतलब इसका आधा, इसका ये इस साइड का आधा किया, इस साइड का आधा किया, और वो आधे से दो परपेंडिकुलर लाइन आई, वो जहां मिलेंगी वो जो पॉइंट आएगा वो सर्कमसेंटर आएगा। ठीक है, तो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को आप अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ए दिया गया है 1 2, बी दिया गया 2 3, सी दिया गया 4 3। हमें इस ट्रायंगल ए बी सी का ऑर्थोसेंटर निकालना है। तो ऑर्थोसेंटर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू एल्टीट्यूड। इसके किन्हीं दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही ऑर्थोसेंटर होगा। तो मैंने पॉइंट ए से यहाँ एक एल्टीट्यूड लिया, पॉइंट ए से हमने एक एल्टीट्यूड लिया जो इसको इस पॉइंट डी पे मिल रहा है, और पॉइंट बी से एल्टीट्यूड लिया जो इसको पॉइंट ई पे मिल रहा है। तो हम अगर ये कांटेक्ट पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो कांटेक्ट पॉइंट आएगा यही ऑर्थोसेंटर कहलाएगा, ये पॉइंट निकालने के लिए हमें इस ए डी लाइन की इक्वेशन चाहिए और इस बी ई लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। अगर ए डी लाइन की इक्वेशन आ गई और बी ई लाइन की इक्वेशन आ गई तो हम इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे ए डी लाइन की इक्वेशन आए, जैसे बी ई लाइन की इक्वेशन आए, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए आप, एक्स और वाई आएगा वो इनका कांटेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें इस ए डी लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। इस ए डी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इस ए डी लाइन का एक पासिंग पॉइंट मालूम है कि इस ए डी लाइन का एक पासिंग पॉइंट 1 2 है। तो अब मुझे इस ए डी लाइन का स्लोप और चाहिए। इस ए डी लाइन का स्लोप ये बी सी लाइन बता देगी। क्यों? क्योंकि ए डी इस बी सी के परपेंडिकुलर है। तो जो बी सी लाइन का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस ए डी लाइन का स्लोप बनेगा। तो हम चल रहे हैं स्लोप ऑफ बी सी की तरफ। इस बी सी लाइन का स्लोप कितना होगा? 3 - 3 0 अपॉन 4 - 2 2।
ये इस BC लाइन का स्लोप आ गया। तो अब स्लोप ऑफ AD कितना आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/0, ये AD लाइन का स्लोप आ गया। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन AD फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे, y - y1, क्योंकि AD का एक पासिंग पॉइंट हमें मालूम है, y - y1 कितना 2 इज इक्वल टू स्लोप AD का आया -2/0 और x - x1 है हमारे पास 1, ये 0 यहाँ आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, -2 टाइम्स x - 1, -2 इसके नीचे, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया। मतलब इस AD लाइन की इक्वेशन आ गई x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1, ये इस AD लाइन की इक्वेशन है। ऐसे ही अब हम इस BE लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो BE लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें BE का एक पासिंग पॉइंट मालूम है 2, 3 है, इस BE का स्लोप चाहिए। तो इस BE का स्लोप ये AC बता देगा, क्यों, क्योंकि BE इस AC के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ AC हम निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC, C में से A को माइनस करके, तो ये आएगा 3 - 2 1 डिवाइडेड बाई ये आएगा 4 - 1 3, ये इस AC का स्लोप आ गया। तो स्लोप ऑफ BE क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -3। अब हम इक्वेशन ऑफ BE निकालेंगे, तो इस BE की इक्वेशन बनेगी y - y1, x1 ये है, y1 ये है, तो ये बनेगा y - 3 इज इक्वल टू स्लोप और x - x1 मतलब 2, तो रिजल्ट आएगा y - 3 इज इक्वल टू -3x + 6। तो यहाँ से y + 3x यहाँ करके -9 इज इक्वल टू 0, ये इस BE लाइन की इक्वेशन आ गई। और AD लाइन की इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व जब हम करेंगे तो इन दोनों के सॉल्यूशन से जो x और y आएगा वही इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दें, x इज इक्वल टू 1 हम इसमें रखें, x इज इक्वल टू 1 जब इसमें रखेंगे तो y + 3 - 9 इज इक्वल टू 0, y - 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। इसका मतलब इस ट्राइंगल को के दो एल्टीट्यूड को सोल्व करने पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो 1 और 6 आ गया। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है, इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो पॉइंट ये P है और इस पॉइंट P कितना आया 1, 6। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह मैं कहूंगा अगर इस AD लाइन की इक्वेशन कुछ इस टाइप की आई होती, मतलब x इक्वल टू ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं आया होता, तो आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते और x और y की वैल्यू जो आती वो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता। आई होप आपको ऑर्थो सेंटर निकालना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 इन तीनों में ही ऑर्थो सेंटर पे बेस्ड क्वेश्चन है, तीनों में ऑर्थो सेंटर निकालना है। चलिए इस एक्सरसाइज के अब हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसमें हमें सरकम सेंटर निकालना है। तो सरकम सेंटर आप समझ लें पहले इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के किन्हीं भी दो राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा वो सरकम सेंटर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। हमें इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर निकालना है, ABC ये गिवन है। तो अभी डिस्कस किया था इसकी किन्हीं दो साइड के आप राइट बाइसेक्टर ले ले, जैसे इसका राइट बाइसेक्टर ये हो गया, ये पॉइंट D पे है, और इसका राइट बाइसेक्टर ये हो गया जो ये पॉइंट E पे है, और ये पॉइंट O हो गया या P हो गया जिसको हमने P कह दिया। ये पॉइंट जो P आएगा यही पॉइंट P इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। तो आप देखिए सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा
और फिर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट P होगा, वो इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होगा। तो आप पहले इस PD लाइन, ये PD 2 पॉइंट हो गए ना, PD लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो PD लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे ये D तो मालूम है, राइट बाइसेक्टर है तो D इसका मिड पॉइंट है। अब तो D तो हमें मालूम है, D इसमें आएगा इन दोनों का सम अपॉन 2 -5/2, इन दोनों का सम अपॉन 2 वो आ जाएगा 2, 5 - 1 4, 4/2 2, और यहाँ पे E जो है वो इनका मिड पॉइंट है, ये आ जाएगा -1/2, दोनों का सम अपॉन 2, दोनों का सम अपॉन 2 0 आ गया। अब इस लाइन के लिए एक पासिंग पॉइंट तो हमें मालूम है कि इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट D हमें मालूम है। तो अब मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप ये BC बताएगा, क्योंकि ये हमारी लाइन इस BC के परपेंडिकुलर है। तो जो BC का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन BC कीजिए -1 - 5 -6 -4 -1, तो -4 + 1 -3 कैंसिल आउट, स्लोप ऑफ BC 2 आ गया। ऐसे स्लोप ऑफ लाइन PD, ये जो PD लाइन है ये थ्रू आउट जो जा रही है, इस PD का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि ये PD लाइन इस BC के परपेंडिकुलर है। तो ये बन गया -1/2। अब हम इस PD लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन PD। इस PD लाइन की इक्वेशन बनेगी y - y1, ये x1 ये y1, तो y - 2 इज इक्वल टू इस PD लाइन का स्लोप कितना आया, -1/2, और x - x1 मतलब ये, तो +5/2। यहाँ से 2 ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 2y - 4 इज इक्वल टू नेगेटिव से मल्टीप्लाई -x - 5/2, -x - 5/2, यहाँ एलसीएम ले ले 2, तो ये आ गया 2y - 4 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, तो ये बनेगा -2x और ये आएगा -5, -2x - 5, 2 एलसीएम, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 4y - 8 इज इक्वल टू -2x - 5, यहाँ आ जाएगा 4y + 2x, यहाँ आकर के प्लस, तो -3 इज इक्वल टू 0। ये हमें इस PD लाइन की इक्वेशन मिल गई, जो आ गई 2x + 4y, 2x + 4y - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ गई लाइन PD की। अब ऐसे ही हम PE लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो PE लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे इस PE का स्लोप चाहिएगा, तो इसका स्लोप ये AC बताएगा, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AC। C में से A माइनस कीजिए, -1 - 1 -2 डिवाइडेड बाई -4 - 3 -7, स्लोप ऑफ AC आ गया 2/7। तो स्लोप ऑफ लाइन PE, स्लोप ऑफ लाइन PE ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, मतलब -7/2, PE का -7/2 इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन PE हम निकाल लेंगे, जो बनेगा y - y1, PE E ये है ना, ये x1 ये y1, तो y - 0 इज इक्वल टू इसका स्लोप कितना आया, -7/2, और x - x1 कितना है, -1/2, तो कितना आएगा, +1/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, y - 0 y है, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई 2y, और ये आ गया -7x, और ये आएगा -7/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई 2y, ये आएगा -7x, ये आएगा -7/2। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, तो ये -14x, यहाँ रिजल्ट आएगा -14x और -7, ये बन गया -14x, ये बन गया -7, 2 यहाँ मल्टीप्लाई,
तो ये रिजल्ट आ गया यहां पर 4y इज इक्वल टू -14x - 7। इस साइड लेकर के आए तो 14x, देखिए आप 4y + 14x + 7 इज इक्वल टू 0 ये पाएंगे। अब ये दोनों इक्वेशन आप देख पा रहे हो, इस PD लाइन की इक्वेशन आ गई और इस PE लाइन की इक्वेशन भी आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आप x और y के वैल्यू निकाल लीजिए। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो आपका P होगा और वो जो P पॉइंट आएगा वही बच्चों हमारा सरकम सेंटर है। तो अगर मैं इसमें सीधे सीधे बताऊं, आप करके देख लेना, सीधे सीधे बताऊं तो सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी -5/6, y की वैल्यू आ जाएगी 7/6। x आ गया -5/6, y आ गया 7/6। तो जो ये पॉइंट आया यही हमारा सरकम सेंटर है, यही हमारा इसमें सरकम सेंटर है। तो इस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर पॉइंट आया वो -5/6 और 7/6। दिस इज द पॉइंट ऑफ सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर में और सरकम सेंटर में आपको ध्यान देना है कि ऑर्थो सेंटर तो उस ट्रायंगल के किन्हीं दो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और सरकम सेंटर उस ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और दोनों पे मैंने आपको क्वेश्चंस में बता दिए हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं क्योंकि एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम नए टॉपिक जो स्ट्रेट लाइन का है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।